आकाशवाणी एट 90। मैं मंजूषा बिस्वाल, मैं बोईदादर रायगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं कंटिन्यूअस आकाशवाणी के प्रोग्राम को सुन नहीं पाती हूँ, लेकिन जब मन की बात, युवाणी, आकाशवाणी, किसानवाणी समय निकालकर जब सुनने का कोशिश करती हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि आकाशवाणी से प्रसारित ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा रोचक और आनंदित करने वाले होते हैं। जैसे कि सूचना और शिक्षा के साथ मनोरंजन हो जाना, ये आकाशवाणी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि संचार के इस युग में आप लोगों को पता है कि मोबाइल का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, लोग मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और रेडियो को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, इसे पुराने ज़माने का बोला जाता है। मैंने अपने दादाजी, पिताजी को भी रेडियो में कमेंट्री, क्रिकेट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए देखा है। उस ज़माने की हूँ मैं, और जब मैं इस ज़माने के बच्चों को देखती हूँ तो रेडियो क्या है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट या फिर एक पिक्चर के तौर पे जानते हैं, उसका रेगुलर यूज नहीं जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि रेडियो को भी एक महत्व दिया जाए और अपना काम करते हुए आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और पहले जब संचार के साधन कम थे तो मैं बताना चाहूँगी कि रेडियो ही एक ऐसा एकमात्र साधन था जिसे चौपाल में बूढ़े लोग या फिर गाँव के लोग एक साथ बैठ के उसे आनंद पूर्वक सुनते थे, और इस बहाने उनका जो एक टोली होता था, उनका रिश्ता और वो अपना जो एक अपनापन होता था, वो रेडियो के माध्यम से वो उसको कंटिन्यू करते थे, जो आज के डेट में है नहीं। मोबाइल के आने से हमें नुकसान भी हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो साथ साथ कुछ समय अपने परिवार के साथ रेडियो भी सुने, जिससे आपको देश विदेश की जानकारी, देश के सर्वश्रेष्ठ और सुशोभित होने वाले प्रधानमंत्री मन की आवाज़ भी आपको रेडियो के माध्यम से बोलते हैं और आप उनसे रूबरू होते हैं, और उसका प्रचार भी आकाशवाणी से ही होता है। ना तो मोबाइल है कई लोगों के पास, क्योंकि हमारा देश तो गाँवों का देश है, तो वहाँ पे रेडियो जो है बहुत बड़ा माध्यम है संचार का साधन का, वहाँ पे रेडियो चलता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि रेडियो के श्रोताओं की संख्या कम नहीं हो रही है, बस हम शहरों में रह रहे हैं इसलिए हमको लगता है कि रेडियो एक पुराना है। मैं चाहती हूँ कि श्रोताओं की संख्या सही ज्ञान, सूचना और फुहरता से परे कार्यक्रम सुनने और उनकी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि रेडियो जो है ना वो लोगों को जोड़ने का एक अहम कड़ी निभाता है, चाहे वो खास कार्यक्रम फोन इन, किसानवाणी जैसे कार्यक्रम हो। आकाशवाणी से प्रसारित गीतों में भी एक प्रकार का कसक होता है, क्योंकि आपको पता होगा गाना सुनने से हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, हम म्यूजिक को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। और मैं आकाशवाणी को तहे दिल से 90 वर्ष पूरे होने पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ।